हेलो एंड वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बेटा एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसके पार्ट 4 की बात करने वाले हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे बात करेंगे। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज के लिए क्या क्या दे रखा है बेटा, अपन को कॉलम दे रखे हैं तीन, एक तो बेस का, दूसरा हाइट का, तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो हमारे पास किसी में क्या दे रखा है, आपको बेस दे रखा है, हाइट नहीं दे, हाइट मिसिंग है, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। तो इसमें अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में अपन को बेस नहीं दे रखा, हाइट और एरिया दे रखा है, तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से अपन को इसको सॉल्व करना है ना। तो वेरी फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि सर हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हमें हाइट मेंशन नहीं है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 87। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दे रखा है कितना 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपन को गिवन है। और हम लोग भाई बहुत अच्छे से जानते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, दैट इज इक्वल टू 87। अपन को वैल्यू इसकी गिवन है, राइट। तो अब इसके बाद क्या, हाफ का हाफ लिखा हमने, उसके बाद बेस की वैल्यू गिवन है क्या, सर बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 गिवन है, और इंटू में हाइट अपन को फाइंड करना है, तो हाइट की जगह मैं एच रहने देता हूँ, ठीक है। ये 87 बना। इसके बाद हमें क्या करना है, केवल हाइट की वैल्यू निकालनी, तो हम लोग क्या करते हैं 87 को यहाँ रखा, ये 2 नीचे था तो भाई उधर ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा, 2 ऊपर और ये 1 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या था बेटा, ये 15/1 है, तो ये जो ट्रांसफर होगा तो 1 तो जाएगा ऊपर, और ये 15 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये बात बनी। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करना मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। तो ऊपर क्या बनेगा देखिए, ऊपर है 87 इंटू में 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 87 इंटू में 2 है ऊपर तो, और नीचे कितना है 15 वन सा कितना बनता है बेटा, 15 बनता है। इसको कट करते हैं, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा सर, 3 5 जा 15 होता है, 3 2 जा 6 तो 2 बचेगा, फिर 3 9 जा 27, है ना। इधर से कितना बना सर, 29 2 जा होता है कितना 58, और अपॉन में कितना बेटा 5। सर 58 में 5 का डिवाइड लगाइए, 58 में 5 का डिवाइड लगाएंगे सर, 5 वन जा 5 कितना बचेगा 0, अगला नंबर 8 सर, 5 वन जा 5 कितना बचेगा 3, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, 5 6 से कितना बन गया बेटा 30, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना आ गया 11.6। इधर से हम लोग लिखते हैं हाइट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 11.6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू थी 11.6 सेंटीमीटर हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, देखिए सेकेंड पार्ट में उनको बेस नहीं गिवन, हाइट गिवन है कितना 31.4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 1256। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास कितना गिवन है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1256। देन उसके बाद क्या है सर, हाफ का हाफ लिखा आपने, बेस की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और इसमें हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है 31.4, राइट, इक्वल टू कितना 1256 है हमारे पास। सर इसको कैलकुलेट करते हैं, बेस को आप यहाँ रहने दीजिए सर, 1256 ये रहा। उसके बाद 1/2 है तो उधर जाके 2/1 हो जाएगा सर, ये 31.4/1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा और 31.4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो कि फ्रैक्शन उधर जाएगा तो क्या होता है, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। हम लोग देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सर हमारे पास क्या है 1256 है, इंटू में कितना है 2 1 जा 2 है, और नीचे 31.4 इंटू में 1 कितना होता है 31.4 ही होता है। अब इसको कैलकुलेट अगर करें सर, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 1 और एक सिंगल नंबर, उसके बाद तो सिंगल जीरो, ठीक है, 10 बन गया सर। 314 1 जा 314, और 314 4 जा कितना होता है 1256, ठीक है। तो ये 4 टाइम कैंसिल होगा 314 से, ये 4 बार कैंसिल होगा, तो उधर से 4 2 जा 8, और 8 टाइम से कितना बन गया 80 बन गया, यानी कि इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी बेटा 80 आ जाएगी। तो बेस की वैल्यू 80, और ये सारा किस में चल रहा है mm में, तो 80 मिलीमीटर क्या आ जाएगा, इसका बेस हो जाएगा इसमें 80 mm, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। लास्ट फाइनल पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। देखिए बेटा थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, देखिए आपके पास बेस गिवन है, हाइट नहीं गिवन, और क्या दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। तो उसको देखते हैं एक बारी। सर दोबारा से फॉर्मूला लिख दीजिए आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है हमारे पास 170.5, राइट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, दैट इज इक्वल टू 170.5। हाफ आपने ऐसे कैसे रखा सर, हमें बेस कितना गिवन है 22, और इंटू में हाइट अपन को मालूम नहीं है, तो हाइट अपने फाइंड करनी है। 170.5 ये हो गया सर, 2 से कैंसिल करेंगे कितना 11 बार, तो 11 इंटू एच हो गया, हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, तो 170.5, और ये मल्टीप्लाई का 11 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं सर, 170.5 अपॉन में 11, इसको कैलकुलेट करना है।
तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक नंबर तो एक जीरो आ जाएगा, तो 110 बना। इसको सर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 टू ज़ा 10, 1 बचेगा, 5 टू ज़ा 10। इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 2 बचेंगे, 5 4 ज़ा 20 और फिर 5 1 ज़ा 5। कितना बना, 341 अपॉन में 22 बना, 341 अपॉन में 22। सर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 टू ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, कितना बचेगा 1, 11 1 ज़ा 11, तो 31 अपॉन 2। 31 में जब आप 2 का डिवाइड देंगे तो सर 2 1 ज़ा 2, कितना बचेगा 1, अगला नंबर 1। 2 5 ज़ा 10, कितना बचेगा 1, डेसिमल का 0 लगा दिया आपने, 2 5 ज़ा कितना बना 10, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 15.5 आ गया। तो हाइट की वैल्यू आएगी 15.5, और ये पूरा किस में चल रहा है बेटा, सेंटीमीटर में, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से बेटा क्या कर सकते हैं, इनके ना तीनों की मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, क्या बोलते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये पी क्यू आर एस क्या दे रखा है, पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम गिवन है। बोलता है क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। जो क्यू एम है वो एक हाइट है, कहाँ से बेटा, क्यू से, किस बेस पर, एस आर बेस पर। ठीक है, एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। और जो क्यू एन है वो हाइट है किस पे बेटा, पी एस से, पी एस पर, कहाँ से, क्यू पॉइंट से। क्यू एन एक हाइट है किस पे, बेस पी एस पे। ठीक है, बोलता है इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये एस आर की लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड क्यू एम इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, और जो क्यू एम की लेंथ, जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7.6 दे रखी है। बोलता है फाइंड, तो आपको फाइंड करना है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है, बोलता है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास क्या गिवन है इसका, ये अगर हम लोग उसको बेस बोल दें और इसको क्या बोल दें, हाइट बोल दें, तो हमें बेस भी पता है और इसका क्या पता है, हमको हाइट भी पता है। तो बेस और हाइट पता है तो हम लोग एरिया इसको बड़े बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस अगर अपन लिखना चाहें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या बेटा, बेस इंटू में हाइट। तो हमने इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग बेस किसको लेके चल रहे हैं, देखिए बेस लेके चल रहे हैं एस आर को। ठीक है, और हाइट किसको लेके चल रहे हैं बेटा, क्यू एम को ना, क्योंकि ये बेस और हाइट दोनों पता है अपन को। सर एस आर की वैल्यू तो कितनी है 12, तो हमने 12 लिख दिया, और क्यू एम की वैल्यू कितनी है 7.6, तो हमने लिख दिया 7.6। ठीक है, इसका कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। 12 का मल्टीप्लाई करना हमें कितने, 7.6 से, 7.6 इंटू में 12, तो मैं 12 का टेबल बोलता हूँ। 12 6 का कितना होता है 72, 72 का 2 7 कैरिंग, 12 7 का कितना होता है बेटा 84, 84 और 7 कितने होते हैं 91 होते हैं। और डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल, हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 91.2। ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अपन को पी क्यू आर एस का अपन को एरिया मिल गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला फाइंड क्यू एन, जो क्यू एन है ना उसकी लेंथ निकालनी है इफ पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, अगर पी एस कितना हो बेटा 8 सेंटीमीटर हो। अब हमें क्या पता है, अगर हम लोग इसको हाइट माने, इसने बोल रखा था क्यू एन हाइट थी किस बेस पर, पी एस पर। अगर हमें बेस पता है और हाइट नहीं पता, और इस पूरे काम को क्या पता है, एरिया तो हमको पता ही है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे अभी भाई, इसको बेस मान लेंगे पी एस को, और क्यू एन को क्या मान लेंगे, इसकी हाइट मान लेंगे। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, और एरिया अपन के पास ऑलरेडी पड़ा ही है, और उसके इक्वल हम लोग रख देंगे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं दोबारा से, है ना, पर किसको बेस लेके, पी एस को बेस लेके, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो दोबारा से फॉर्मूला तो वही बनेगा, क्या, बेस इंटू में हाइट, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया तो सर यही होता है। पर अब की बार अपन बेस और हाइट को चेंज कर लेते हैं। क्या, हम लोग बेस को ले लिया पी एस ले लिया हमने क्या बेस, और हाइट को हमने ले लिया क्या क्यू एन, तो क्यू एन को हमने ले लिया बेटा क्या हाइट। क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की वैल्यू हमको पता है क्या, जो हमें अभी फाइंड करिए कितना 91.2 हमने अभी अभी फाइंड करी है। ठीक है सर, ये 91.2 तो ऐसे कैसे रहा, और हमको क्वेश्चन में पी एस की वैल्यू दे रखी कितनी 8, पी एस की वैल्यू हमने लिख दी 8, और क्यू एन अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो हमने क्यू एन को जगह क्यू एन लिखा। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। अभी हमें क्यू एन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई का कहाँ पे आएगा, इधर आके डिवाइड में। सर 91.2 में किसका डिवाइड देते हैं, 8 का डिवाइड देते हैं, और इक्वल टू कितना रख देंगे क्यू एन। इसको कैलकुलेट करते हैं एक बारी, मैंने यहाँ पे लिखा सर 91.2 अपॉन में 8 है। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका डिवाइड करते हैं, देखिए 912 अपॉन में कितना बना 80, तो 80 से डिवाइड करिए, 81 से कितना 80, कितना बचेगा बेटा 11। अगला नंबर आ गया कितना 2, 81 से कितना बन गया 80, कितना बचेगा बेटा 42 बच जाएगा। ठीक है, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया ना, 8 5 से कितना होता है 40, तो ये 400 बन जाएगा, 20 रिमेनिंग बचेगा। डेसिमल का 0 लगा दीजिए, 8 2 से कितना 16, तो 160,
40 बचेगा डेसिमल का 0, तो 8 5 से कितना 40, तो ये 400 बन जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11.525, ये पूरा किस में बेटा सेंटीमीटर में। तो हमारे पास दूसरी जो लेंथ आई किसकी क्यू एन की जो लेंथ आई वो कितनी आई 11.525, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमें बेस और ना क्या करना था इसका पैरेललोग्राम पी क्यू आर इसका एरिया फाइंड करना था, तो हमने बेस इंटू हाइट करा, पहले इसको बेस लिया और इसको हाइट लिया, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया 91.2 आ गया। अब हमें इस हाइट की वैल्यू चाहिए, तो हमने फिर से पी क्यू आर एस का एरिया लिखेंगे, पर अब बेस किसको लेंगे पी एस को और हाइट किसको लेंगे क्यू एन को, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, राइट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा ना लिखने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कहता है डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। बोलता है डी एल और ये कौन सा बी एम, ये दोनों क्या है हाइट्स हैं किस बेस पर ना, कौन कौन सी साइड बेटा ए बी साइड पर और ए डी साइड पर। ये जो ए बी साइड पर तो कौन सी हाइट है डी एल एक हाइट है, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना लीजिए आप। उसके बाद जो बी एम है वो किस पे हाइट है बेटा, ये ए डी पर ये परपेंडिकुलर है, ये इन्हीं की इसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद मतलब बोला रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी, और उसने एबीसीडी को क्या बोल रखा है एक पैरेललोग्राम बोल रखा है, ठीक है। उसने बोला ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, डीएल तो एबी पर हाइट है और बीएम किसकी हाइट है बेटा एडी की हाइट है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया दे रखा है कितना 1470 अगर दे रखा है, उसके बाद ए बी की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 35 सेंटीमीटर, एंड ए डी की वैल्यू देखिए उसने 49 सेंटीमीटर। तो बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, तो आपको बी एम और डी एल दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोनों अपन को क्या निकालनी है हाइट्स अगर अपन को निकालनी है, यहाँ पे एरिया अपन को पता है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि अपन को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, तो अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, एक बार बेस इसको ले लेंगे और हाइट इसको ले लेंगे। इसी तरह से दूसरी बार अपन को एरिया तो पता ही है, एक बार बेस इसको ले लेंगे हाइट इसको ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, पहले हमें बी एम फाइंड करना है, तो अपन बेस बी एम बाई हाइट किस पे है ये वाली, किस पे हाइट है बेटा ए डी पर, तो अपन ए डी को बेस लेते हैं हाइट इसको लेते हैं। हमने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना गिवन है बेटा अपन को 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन को गिवन ही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या बेटा बेस इनटू में हाइट, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इक्वल टू कितना 1470, राइट। अब की बार हम लोग क्या ले रहे हैं बेस किसको ले रहे हैं एडी को ले रहे हैं बेस, और इसकी हाइट हम लोग के ले रहे हैं बी एम को ले रहे हैं हम लोग हाइट, और ये कितनी वैल्यू है इसकी 1470। सर ए डी की वैल्यू हमारे पास 49, तो ए डी की वैल्यू 49 रखी, इनटू में कितना बी एम और इक्वल टू कितना ये 1470, करेक्ट। हमें बी एम की वैल्यू चाहिए, तो बी एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1470 में डिवाइड दे देंगे किसका 49 का, तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये कितना है 1470 अपॉन में 49 करना है। सर 7 से कैंसिल करिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और ये 0 का 0, फिर 7 से कैंसिल होगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 का 0, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बी एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। एक तो हमने ये निकाल लिया बी एम की वैल्यू निकालनी थी। सिमिलरली काम अपन को ये इसके लिए करना है, डी एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेस ए बी को ले लेंगे। सर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास है कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू में हाइट, और वैल्यू कितनी रखी है बेटा हमारे पास 1470, करेक्ट। बेस की वैल्यू हम लोग बेस किसको ले रहे हैं ए बी को हम लोग ले रहे हैं बेस, है ना, और हाइट हम लोग किसको ले रहे हैं बेटा डी एल को ले रहे हैं हम लोग क्या हाइट डी एल, करेक्ट। ये कितना है 1470 है। सर ए बी की वैल्यू तो कितनी है 35 है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 35, और डी एल हमें फाइंड आउट करना है, ये 1470 हो गया। मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो इधर से 1470 में किसका डिवाइड 35 का डिवाइड, इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए हमारे पास कितना है 1470 अपॉन में कितना 35, कैंसिल आउट करते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 0 का 0, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, कितना बनेगा 42, और डी एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 42 सेंटीमीटर, कितना बनेगा बेटा ये 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने बी एम और डी एल दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं आपका, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट करेंगे, है ना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।